आप सभी को स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा सिगमंड फ्रॉयड। फ्रॉयड FREUD। वैसे तो इसको फ्रॉयड पढ़ते हैं, लेकिन हम इसको समझने के तरीके से, ट्रिक बनाने के तरीके से क्या पढ़ेंगे, फ्रॉयड। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं प्रिया वर्मा आपके सामने हाजिर हूँ एक नया टॉपिक लेकर। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये 3 बंदे होते हैं। इनके साथ इस मूवी में फ्रॉड हुआ होता है, कहा कुछ गया होता है और हुआ इनके साथ कुछ और होता है, धोखा हुआ होता है। ठीक है, इस मूवी तो मेरे ख्याल से सबने देखी होगी। फिर ये देखते हैं बाहर जाके एक का डबल। क्या देखते हैं बाहर जाके, एक का डबल समझ रहे हैं आप। इनके साथ फ्रॉड किया जाता है, फ्रॉड। ठीक है, एक का डबल का मतलब है यहाँ पे ये ट्रिक है, जो कि मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सिगमंड फ्रॉयड, FRUED। लेकिन ये सिगमंड फ्रॉयड हम इसको ट्रिक के लिए साथ पढ़ेंगे, लेकिन इसको सही में बोलते क्या है, सिगमंड फ्रॉयड। ठीक है, ये एक साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने हमें बच्चों की एजेस के बारे में बताया था। जैसे कि ये बताएंगे कि हमें किस एज में बच्चा क्या करता है, किस में क्या करता है। अब ये जो बताते हैं ना, कहते वर्डिंग से तो कुछ और लगता है कि है, लेकिन होता वो कुछ और है। ठीक है, ये जो थे हमारे पास साइको एनालिटिकल थे, साइको एनालिटिकल मतलब होता है मनोवैज्ञानिक, दूसरे के मन को जानने वाला। अब फ्रॉड होते हैं, अगर हमें उनके जो फ्रॉड करते हैं, अगर हमें उनके मन का पता लग जाए कि वो क्या सोच रहे हैं क्या ना सोच रहे हैं, तो फ्रॉड होने ही बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो इन्होंने कितनी स्टेजेस दी थी, 3 स्टेजेस के बारे में इन्होंने हमें बताया था, 3 स्टेजेस। ठीक है, पहली जो स्टेजेस इन्होंने दी थी, फर्स्ट वाली, वो थी इड वाली। इसमें क्या हो रहा होता है, इसमें इन्होंने बताया था, इसमें जो कंसेप्ट दिया था उन्होंने हमें कहा कि जो इस एज में बच्चा सिर्फ अपने ही बारे में सोचता है, सेल्फ, वो ये सोचता है कि मेरी नीड पूरी हो जाए, मैं खुश रहूं, मैं अपने सुख के बारे में सोचता है, सिर्फ मैं सुखी कैसे रहूँगा, उसे दूसरों की कोई भी चिंता नहीं होती। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, बस अपने सुख के बारे में सोच रहा होता है, मुझे दूध मिल जाए, बस मुझे फीड मिल जाए, मेरा पोटी सुस हो जाए, बस। ठीक है, इसकी जो सेकंड स्टेज थी वो थी ईगो। अब आपको इसके नेम से क्या पता लग रहा होगा, इसके नेम से आपको लग रहा होगा कि ये ना कोई ईगो होगी जिसमें अक्कड़ होगी इस बंदे में। ठीक है, लेकिन जैसे कि इसके जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनके नाम से यह फ्रॉड, यानी कि कहते तो कुछ और है, मतलब कुछ और निकलता है। ठीक है, लेकिन जो ईगो का मतलब उन्होंने ये बताया कि इसमें बंदा जो होता है वो ये सोच रहा होता है कि मैं अपने आप को सुखी करने के लिए कैसे करूं, मतलब प्रोसेस चल रही होती है उसके माइंड में कि मैं कैसे सुखी रहूं, कैसे मैं क्या करूं दूसरों के साथ। ठीक है, फिर तीसरी स्टेज आती है। तीसरी स्टेज जो होती है वो होती है सुपर ईगो। इसमें भी आपको देख के ये लग रहा होगा, सुपर ईगो का मतलब कि बहुत सारा ईगो, अक्कड़, बहुत ज़्यादा अकड़ी बंदो। लेकिन फिर से वही ऐसे इसके नाम से एक्सप्लेन है, इस का वो मतलब नहीं है जो इसके नेम से हमको लग रहा है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो बंदा होता है दूसरों का भला सोचता है, सबका भला हो, मतलब इसमें जो है जैसे बड़े बुजुर्ग सोचते हैं ना, अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचना। ठीक है, सुपर ईगो में आता है। इसके ऊपर एक स्टोरी बताती हूँ आपको, जिससे आपको इसको लर्न करने में और भी ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, इसमें एक लड़का होता है,
एक ये लड़का होता है यहाँ पे, और यहाँ पे जैसे एक लड़की होती है, ये लड़की होती है, ये जा रही होती है। तो ये सोचता है अभी ना ये आगे जाएगी ना, जैसे जैसे जा रही है, यहाँ तो पब्लिक प्लेस है हमारा, ठीक है, तो मुझे चाहिए, ये तो बहुत सुंदर लड़की है, मुझे चाहिए, बस ये मुझे अपना बनाना है, इसको कैसे भी बनाना है, बस अपने। अब देखो ये जो लड़का है अपने सुख के बारे में सोच रहा है, बस मैं इसको ले लूँ, ठीक है। तो कौन सी स्टेज चल रही है उसके दिमाग में? ईड वाली, ठीक है। लेकिन आगे फिर हमारे पास सेकंड स्टेज को एक्सप्लेन करती हूँ, जो ईगो वाली है। अब ये लड़का क्या सोच रहा है, अभी ना ये लड़की जो है सुनसान रास्ते पे होगी, जैसे सारे बंदे ना ऐसे करके गायब हो जाएंगे, सुनसान रास्ता आएगा, बिल्कुल कोई भी नहीं होगा, फिर मैं इसका फ़ायदा उठाऊँगा। ये कौन सी स्टेज में आ गई? ये ईगो वाली स्टेज में आ गई। फिर जैसे ही ये सुनसान रास्ते पे पहुंची तो इसके मन में आया, नहीं यार, मैं जो कर रहा हूँ ना वो गलत है, ये किसी की बहन हो सकती है या किसी की बेटी हो सकती है, मुझे इसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है। यानी कि अब कौन सी स्टेज में आ गया? ये सुपर ईगो में। अब ये बंदा कौन स्टेज में आ गया? सुपर ईगो में आ गया। ये जो थी इसकी स्टेजेस थी, पहले वाली थी वो क्या थी? ईड, दूसरे वाली ईगो, और तीसरे वाली क्या थी? सुपर ईगो, ठीक है, सुपर ईगो वाली थी, ठीक है। अब इन्होंने आगे 5 जो स्टेजेस थी, 5 स्टेज के जो बच्चे होते हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, बच्चा कैसे सोच रहा है, इस स्टेज का बच्चा क्या करेगा, वो क्या ना करेगा, 5 तरह की स्टेजेस दी थी। अब मान लो अगर आप पेपर में कंफ्यूज हो गई कितनी स्टेज थी, मुझे तो याद ही नहीं, फ्रॉड वाले की, फ्रियोड, ठीक है। वैसे तो इसको बोलते हैं फ्रियोड, लेकिन हम इसको लर्निंग ट्रिक से क्या बोलते हैं? फ्रॉड, ठीक है। ये सब कुछ उल्टे सुल्टे बोलता है वर्डिंग के, लेकिन एक इसने सही बोला है। क्या बोला है? इन्होंने बोला था कि इनकी कितनी स्टेजेस हैं? 5 स्टेजेस हैं। नाम क्या था? FREUD। कितने वर्ड्स हो गए? 1 2 3 1 2 3 4 5 हो गए, तो स्टेजेस भी कितनी हो जाएंगी? 5। आगे नेक्स्ट हमारे पास पहली कौन सी स्टेज है? ओरल, ORAL, ओरल, ठीक है। ये जो स्टेज होती है वो कौन से ईयर से कौन से ईयर तक होती है? 0 to 1 ईयर के बच्चों में होती है। अब इसको लर्न करने की ट्रिक बताती हूँ। देखो, ओरल है तो 0 लास्ट में 1 जैसा कुछ लग रहा है, 1 तो ये 1। पेपर में आप पूछा गया है कि जो ओरल वाली स्टेज होती है वो कितने से कितने साल तक होती है? वो होती है 0 to 1 ईयर तक होती है। मैं आपको दिखाऊंगी लास्ट 10 ईयर के जब क्वेश्चन कराऊंगी ना, तब दिखाती हूँ। इस स्टेज में बच्चा क्या करता है? अपने जो सब काम होता है वो ओरली करता है, मतलब मुंह से करता है। जैसे फीड करना हो गया, कुछ भी अंगूठा चूसने लग जाता है, कोई भी चीज़ उठा के मुंह में डालने लग जाता है। वो कौन सी स्टेज का बच्चा करता है? ओरल वाले का। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट हमारे पास आ जाता है एनल। इसकी जो एज होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है? अब लास्ट में क्या आता है? ये 1 जैसा कुछ लग रहा है, 1 to 3 ईयर्स तक का जो बच्चा होता है वो क्या करता है? अब देखो, ये एनल है, एनस, सबने क्या उसमें बायो में पढ़ा होगा, एक एनस नाम होता है, ठीक है। एंड जो हमारी बॉडी का वो वाला हिस्सा होता है जहाँ से हम टॉयलेट करते हैं। टॉयलेट से हमें ध्यान रखना है कि इसमें बच्चा क्या करता है? टॉयलेट ट्रेनिंग होती है, इसमें टॉयलेट ट्रेनिंग होती है, मतलब इसमें बच्चा बताना शुरू कर देते हैं, मम्मा मेरी पोटी आई है, मम्मा मेरा सुसु आया। वो इस स्टेज में होता है हमारे पास, ठीक है। अब थर्ड जो स्टेज होती है, थर्ड हमारे पास स्टेज आ जाती है फैलिक स्टेज, फैलिक। और एक कहाँ से कहाँ तक होती है? 3 to 6 ईयर्स तक, 3 to 6 ईयर्स तक। अभी मैंने आपको बताया था ना, एक का डबल ईयर्स,
एक का डबल जो कर रहा था वो फ्रॉड कर रहा था ना, फ्रॉड वाले में फैलिक स्टेज में कौन सा हो जाएगा, 3 to 6 ईयर्स वाला। ठीक है, ये छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगे आपको कोई भी चीज़ लर्न करने में। इसके आगे 2 स्टेजेस सब स्टेजेस हो रहे हैं, उसमें से 100% चांस रहेगा कि पेपर में आता ही आता है। वो कौन से हैं सब स्टेजेस इसकी? फर्स्ट वाली है इलेक्ट्रा। अभी जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगी ना, आप पेपर में बैठकर अगर ये आ गया मुझे ज़रूर याद करोगे और कहोगे थैंक यू प्रिया मैम, आपने हमें बताई, हमें पेपर में बैठकर कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं हुई। ये कौन सी होती है? देखो इलेक्ट्रा में क्या बताया था उसने कि जो लड़की होती है ना वो अपने फादर के तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। ठीक है, और जो लड़का होता है वो अपनी मदर की तरफ अट्रैक्ट होता है। अब इसमें देखो लड़की, गर्ल, की लास्ट में क्या आ रहा है? बड़ी की मात्रा ई, ये बड़ी की मात्रा आ रही है तो यहाँ पे ई। ठीक है, तो अगर पूछे जो जब लड़की अपने पापा की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं वो कौन सी सब स्टेजेस में आता है? वो आता है इलेक्ट्रा में। कौन सी में आता है वो? इलेक्ट्रा में। और एक होता है ओडीपस। सेकंड पॉइंट क्या है इसमें? ओडीपस। ओ से कैसे बोलते हैं? ओ लड़के इधर आ, ओ लड़के इधर आ। ओ से लड़के में। अब जब कोई लड़का अपनी मदर से ज़्यादा अटैच होता है तो उसको क्या बोलते हैं? ओडीपस। ये 2 पॉइंट्स हैं, इलेक्ट्रा और ओडीपस। बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं इसमें, इससे रिलेटेड मैं आपको कराऊंगी ना तब दिखाती हूँ। अब नेक्स्ट वाली जो 4th स्टेज है हमारे पास वो कौन सी एज है? लेटेंसी। अब देखो इसमें कौन सा वर्ड दिख रहा है आपको? लेट वर्ड, लेट। अब आप जब स्कूल गए होंगे, पक्की बात है कोई ना कोई कभी ना कभी लेट जरूर हुआ होगा, जब आप कहाँ गए होंगे? स्कूल गए होंगे। ठीक है, स्कूल गए होंगे। अब ये भी बात सबको पता है कि जो स्कूल जाने की एज है वो कहाँ से कहाँ तक का बच्चा एडमिशन लेता है? 5 ईयर्स वाला। 5 ईयर से स्टार्ट हो जाता है उस बच्चों का एडमिशन स्कूल में लेना। तो उससे थोड़ा सा रिलेट कर लो, 5 से थोड़ा सा एक ज़्यादा, 6, एक का डबल, 12 ईयर्स इसमें रिलेट करेगा। और कौन सी एज होती है? लेटेंसी। इस एज में बच्चा स्कूल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना शुरू कर देता है, स्कूल में जाना, फ्रेंड्स बनाना, ये सब करना शुरू कर देता है। एलिमेंट्री स्कूल एज भी इसको बोलते हैं। लास्ट ईयर क्वेश्चन आया हुआ है, एलिमेंट्री स्कूल एज जो है वो किसको बोलते हैं? लेटेंसी को। लेट बच्चा हुआ होता है, स्कूल में कब जाता है? 6 to 12 ईयर्स। नेक्स्ट 5th जो है वो कौन सी एज में आ जाता है हमारी? जो लास्ट वाला जो पॉइंट है वो किस में आ जाता है? जेनिटल। लेटेंसी के बाद वाले जेनिटल आ गई। जेनिटल में होता है ये 13 और इससे अबव की एज में होता है। इस एज में जो बच्चा होता है वो जो होता है अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। अब देखो 13 साल का बच्चा है, टीनेंजर, 13 टीनेंजर में आ गया वो। अब ओबियस ही बात है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसे कि आजकल चला ही हुआ है ये सब ट्रेंड, तो इसमें बच्चा अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये थी हमारी 5 स्टेजेस जो हमने किसके उसमें करी? फ्रॉयड, सिगमंड फ्रॉयड ने हमें बताई थी। फ्रॉयड में कितने स्पेलिंग थी? 5। ठीक है, ये हमारा फ्रॉयड टॉपिक पूरा हो चुका है। अभी मैं आपको लास्ट ईयर 10 ईयर्स के टॉपिक कराऊंगी। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास TGT 2017 का। अकॉर्डिंग टू फ्रॉयड द एज रेंज ऑफ ओरल स्टेज कौन सी थी? और इसका दूसरा नाम क्या होता है? फ्रॉयड थ्योरी का साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ओरल, ओ 0 से याद आ जाएगा। अब 0 तो सारे ही हैं। अब अगला कैसे आ जाएगा? लास्ट वाला वर्ड आपको कैसे दिख रहा है? देखो 1 जैसा लग रहा है, L1, तो कौन सी हो जाएगी? 0 to 1 आपका आंसर हो जाएगा। ये PGT में आया हुआ है, क्या बोला इसने? विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ माइंड डायरेक्टेड अकॉर्डिंग टू हेडोनिस्टिक एंड प्लेजर प्रिंसिपल।
अब इसमें क्या है, सुख अपने ही सुख सुविधा और सुख प्राप्ति के बारे में सोचा हुआ, अपने बारे में बिल्कुल ही टोटली अपना। वो कौन सी स्टेज में आता था, फर्स्ट में, तो कैंसिल हो जाएगा फर्स्ट इड। ये देखो एक ही पेपर में 2 क्वेश्चन आए हुए हैं सिगमंड फ्रॉइड के टॉपिक से रिलेटेड। 30 क्वेश्चन। हु वाज प्रोफाउंडर ऑफ साइकोएनालिटिकल मेथड, मनोविश्लेषणात्मक विधि, मतलब दूसरे के मन को जानने वाला। अब फ्रॉइड होता है, जो फ्रॉड करने वाला होता है, उसके मन को कोई नहीं जान सकता, तो कैंसर हो जाएगा सिगमंड फ्रॉइड। ये पीजीटी में आया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फ्रॉइड्स साइकोसेक्सुअल स्टेज। फैलिक भी थी, एनल भी है, ओरल भी है, कौन सी नहीं है, ऑटोनॉमी स्टेज। सेकंड इज आंसर। यह है वो आपके टीजीटी लेवल में। विच स्टेज इज कंसिडर्ड एज एलिमेंट्री स्कूल एज अकॉर्डिंग टू फ्रॉइडियन स्टेज। एलिमेंट्री स्कूल से याद करना, हम कभी ना कभी लेट जरूर हुए होते हैं, तो कौन सी स्टेज हो जाएगी, लेटेंसी स्टेज। अगर ये पेपर में क्वेश्चन आ गया तो 100% बात है कि आप जरूर इस ट्रिक को याद रखोगे और मुझे ज़रूर याद करोगे। ये आपका टीजीटी 2017 का पेपर है। इसमें बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एथिकल मोरल आर्म ऑफ पर्सनैलिटी। इथिकल मतलब नैतिकता, जब जो इंसान होता है दूसरों के बारे में सोचना शुरू कर देता है, वो कौन सी वाली स्टेज थी, सुपर ईगो वाली, तीसरी स्टेज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीआरटी में आया हुआ है। इसमें बोला है कि कौन सी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट इज गिवन बाय फ्रॉइड, मतलब इसमें से कौन सी जो है वो स्टेज नहीं है, ओरल, एनल, लेटेंसी और आइकोनिक नहीं है, फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। ये एस्टेट पीआरटी 2020 में आया हुआ है। ये देखो स्टेज से ही कितने क्वेश्चन आ चुके हैं। जो फ्रॉइड साइकोसेक्सुअल, सेकंड क्वेश्चन, फ्रॉइड साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, उसमें स्टेज कौन सी नहीं है, ओरल है, लेटेंसी है, एनल भी है, कौन सी नहीं है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये तो प्याजे की है, तो सेकंड आंसर हो जाएगा। ये 2022 का पेपर है पीआरटी लेवल का। इसमें बोला द अट्रैक्शन ऑफ बॉय टुवार्ड्स हिज मदर वाज टर्म। अब पेपर में ना आप इलेक्ट्रा और ओडिपस में कंफ्यूज हो रहे होंगे कि लड़के के लिए कौन सा था, तो ओ लड़के, ओडिपस आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो फ्रॉइड टॉपिक से ही दूसरा क्वेश्चन भी आया हुआ है। सिगमंड फ्रॉइड इज नोन फॉर, कौन सी के लिए था ये, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी के लिए। ये टीजीटी 2013 का पेपर है। 5th क्वेश्चन, इसमें बोला अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड्स डेवलपमेंट स्टेज विच स्टेज एज अ स्टार्टिंग स्कूलिंग एज। स्कूल में लेट जरूर होता है, तो कौन सी हो जाएगी, लेटेंट पीरियड। मैं उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। अगर 1% भी आपको अच्छा लगा हो, अगर थोड़ी सी आपकी इससे हेल्प हुई हो, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय।